नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पैरामैग्नेटिज्म और आपकी क्या है लैंग्वेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है ना वो। तो आपके लैंग्वेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके तीनों थ्योरमों में से एक थ्योरम आपके पक्का एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में क्या कर दिया था, लैंग्वेज थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म कर लिया था। तो आज हम करेंगे लैंग्वेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो लैंग्वेज थ्योरी पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो हम हमारे पहले पैरामैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया है, द एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस possesses परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स। तो क्या बताया, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम्स हैं ना, वो क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल को पोजेस करते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस होगा तो आपका क्या होगा, दी एटॉमिक डायपोल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो आपके एटॉमिक डायपोल्स क्या होंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ इंडिविजुअल एटम कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। तो क्या करेंगे, जो आपके एटॉमिक डायपोल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना, वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट एग्जिबिट एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, तो आप क्या नहीं करते, एक भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करते। ठीक है, फिगर 5.4 है। तो आप फिगर कौन सा है ये, तो ये फिगर आपके क्या बता रहे हैं, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जीरो, तो ये क्या होंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और जब आपका मैग्नेटिक फील्ड हो तो आपके क्या हो जाएंगे, ये एक पैरेलल या एंटी पैरेलल में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब अलाइन हो जाएंगे। तो क्या होता है इसने, फिगर 5.4 इसका पहला फिगर आपको क्या शो करता है कि आपके जो एटॉमिक डायपोल्स हैं वो क्या आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में है, इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। तो हमने ये बताया था आपको, जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो तो आपके एटॉमिक डायपोल्स क्या होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। और उसके बाद क्या, नाउ में हिंदी सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फील्ड बी। जब हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड बी में रख दें तो आपके एटॉमिक डायपोल्स है ना क्या करेंगे, टॉर्क को एक्सपीरियंस करेंगे। ड्यू टू टॉर्क द एटॉमिक डायपोल्स रोटेट एंड अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क के कारण आपका क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक डायपोल्स है ना रोटेट करेंगे और अलाइन हो जाएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी में। ठीक है, तो ये दिखा दिया, जब आपका किसी फील्ड में टेक दिया तो आपके उसमें क्या आएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क के कारण ये आपके रोटेट कर देंगे एटॉमिक डायपोल्स और क्या हो जाएगा, अलाइन कर जाएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, हो गए। द अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल डायपोल्स गिव राइज टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन दिस सब्सटेंस। तो आपका जो अलाइनमेंट है ना इंडिविजुअल डायपोल्स का, वो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को राइज करता है सब्सटेंस में। द अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डायपोल्स इज रिस्ट्रिक्टेड बाय थर्मल एजिटेशन ऑफ द एटम्स। तो आपका जो एटॉमिक डायपोल्स का अलाइनमेंट है ना, वो थर्मल एजिटेशन के द्वारा आपका क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, द अलाइनमेंट प्रीडोमिनेट एट लो टेम्परेचर एंड स्ट्रोंगर फील्ड। जो आपका अलाइनमेंट है ना, लो टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग फील्ड के ऊपर क्या करेगा, प्रीडोमिनेट करेगा। ठीक है, हो गए। तो एक बार फिर से बताएं आपका, तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म में आपके क्या होता है, द एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एटम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स को पोजेस करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एटम है ना, तो उनका क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल होता है। और जब आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ना, मतलब एब्सेंस होगा, तो आपका क्या हो जाएंगे, एटॉमिक डायपोल्स क्या होंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, थ्रू आउट द मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये दिखा रखे हैं, तो ये आपके क्या हैं, जो एटॉमिक डायपोल्स है ना रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक है, और ये पूरा आपका क्या पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। इसके बाद क्या है, हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड कर दिया, तो इसमें बता रखा है। ठीक है, यदि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड है ना इंडिविजुअल एटम का कैंसिल हो जाएंगे, कर देंगे एक दूसरे को इफेक्ट को। ठीक है, तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इनका नेट वो है, एक्सटर्नल फील्ड आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट एग्जिबिट एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट नहीं करते। ठीक है, और आपका पहला फिगर क्या बताता है कि आपका एटॉमिक डायपोल्स क्या है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में है। ठीक है,
इन दिस एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो ये क्या बताता है, जब आपका एक्सटर्नल फील्ड जीरो होगा तो ये आपके एटॉमिक डायपोल क्या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है। और जब आपका क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक डायपोल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। और टॉर्क के कारण आपके एटॉमिक डायपोल्स क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, मतलब ये ना रोटेट कर देंगे और इनका अलाइनमेंट हो जाएगा जो आपकी बी की डायरेक्शन है ना उसमें, ठीक है। ये बताया था इसने, द अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल डायपोल्स गिव राइज टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द सब्सटेंस। जो आपका इंडिविजुअल डायपोल्स का अलाइनमेंट है ना वो क्या करता है, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को राइज करता है, ठीक है। और जो अलाइनमेंट है ना आपका इंडिविजुअल डायपोल्स का थर्मल एजिटेशन के द्वारा आपका रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है। तो आपका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, प्रीडोमिनेट कर देगा लो टेम्परेचर और स्ट्रॉन्गर फील्ड के ऊपर, ठीक है। इतना होगा क्लियर। इसके बाद आपकी क्या स्टार्ट होगी, लैंगमैन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म स्टार्ट होगी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इट इज़ नोन फैक्ट दैट इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एवरी एटम मोलिकल्स possesses नेट अनबैलेंस मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम सबको पता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपका क्या होता है, जो हर एटम और मोलिकल्स होते हैं ना वो क्या पोजेस करते हैं, एक नेट अनबैलेंस मैग्नेटिक मोमेंट को पोजेस करते हैं, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कैंसिल ईच अदर। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मोमेंट के टुवर्ड्स वो किसके कारण, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या नहीं करेगा, कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। एंड द एटम दस possesses नेट मैग्नेटिक मोमेंट एज शोन इन फिगर 5.4a एंड 5.4.b। तो आपका डायग्राम तो यही है, ठीक है। तो इसने क्या बताया, देखो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, आपके एवरी एटम और मोलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेट अनबैलेंस मैग्नेटिक मोमेंट को पोजेस करते हैं, ठीक है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा ना मैग्नेटिक मोमेंट के टुवर्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के कारण वो क्या करेंगे, एक दूसरे कैंसिल नहीं करेंगे और आपका एटम क्या पोजेस करेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट को पोजेस करेगा, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। इसके बाद आपकी क्या आएगी, थ्योरी आएगी, ठीक है। हम इसको क्या कह सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी भी कह सकते हैं या लैंगमैन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं। तो दोनों तरह से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे सॉरी, लेट द डायपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट PM मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या मान लिया, जो आपका डायपोल है ना, डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट PM, जो मैग्नेटिक मोमेंट PM का डायपोल है वो आपका क्या बनाएगा, एंगल थीटा बनाएगा विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द डायपोल possesses पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय। तो आपका जो डायपोल पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करता है ना वो आपका क्या होगा, U = -PM B cos थीटा। तो PM आपका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है डायपोल का, और B आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और कोस थीटा आपका थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। हो गया ये। तो हमने क्या कर दिया, इस मैग्नेटिक क्या कर दिया, डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट मान लिया, वो क्या करता है, आपका एंगल थीटा बनाता है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आपका डायपोल की क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करेगा और वो आपकी क्या कहलाएगी, U = -PM B cos थीटा। PM आपका क्या मैग्नेटिक मोमेंट है, B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। थीटा आपका एंगल हो गया इन दोनों के बीच में। तो इसके बाद देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन क्लासिकल स्टैटिक्स फॉर एन असेंबली ऑफ पार्टिकल्स। तो आपका बोल्ट्जमैन क्लासिकल स्टैटिक्स होती है ना असेंबली ऑफ पार्टिकल्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना उनके पास क्या होती है, उनकी एनर्जी स्टेट W होती है, वो किसके प्रोपोर्शन होती है आपकी, E = -W/KT के इक्वल होती है, ठीक है। और K आपका क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T आपका क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। लेट देयर बी एन मैग्नेटिक डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस सब्सटेंस, और N आपके क्या है, मैग्नेटिक डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसने क्या बताया आपका, बोल्ट्जमैन क्लासिकल स्टैटिक्स फॉर एन असेंबली ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना जिनके एनर्जी स्टेट क्या होता है W, वो किसके प्रोपोर्शन होते हैं आपके, E = -W/KT के इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं, और K आपका क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। और उसके अंदर आपके क्या है, N मैग्नेटिक डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद देखो, आल्सो लेट द नंबर ऑफ डायपोल्स लाइंग बिटवीन थीटा एंड थीटा/d थीटा।
तो आपके जो नंबर ऑफ डायपोल्स है ना थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में आपके क्या होंगे डी एन इजिकल टू एन थीटा डी थीटा। तो ये आपके क्या होगा नंबर ऑफ डायपोल्स आ गए इनके बीच में, ठीक है। तो इसको हमने डी एन से डिनोट कर दिया, एन थीटा डी थीटा हो गया। ईच ऑफ दीज डायपोल्स पोजेसिस पोटेंशियल एनर्जी यू, ये आपका क्या आ जाएगा माइनस पी एम कोस थीटा, ठीक है। पी एम आपका क्या मैग्नेटिक मोमेंट है और बी आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा आपका क्या एंगल है, ठीक है। तो आपका ईच डायपोल क्या करेगा पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करेगा और वो आपकी क्या हो जाएगी यू इजिकल टू माइनस पी एम बी कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद देखो इसने क्या किया, द सॉलिड एंगल डी सिग्मा इंक्लूडेड बिटवीन द डायरेक्शंस थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा इज गिवन बाय। तो आपका जो सॉलिड एंगल है ना किसके बीच में, जो आपके डायरेक्शन ये है ना थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में, वो आपका क्या होगा डी टाउ, मतलब डी साइमन कह सकते हैं आपका ओम है ना ये सॉलिड एंगल आपका क्या होगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा के आपका इक्वल होगा, ठीक है। ये इसने कैसे सोल्व किया आपका फिगर 5.5 मैंने इससे सोल्व किया इसने। तो आपका सॉलिड एंगल क्या होता है एरिया एलिमेंट ऑफ रेडियस डी आर अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें देखो आपका सॉलिड एंगल क्या होता है, ये एक एरिया होता है जहाँ पर आपका कौन क्या करता है सब्सटेंड करता है, ठीक है ना। तो इसके बीच में आपका एंगल क्या थीटा है और इससे ऊपर जो दूसरा आपका स्फीयर बना उसका क्या आपका डी थीटा है, ठीक है। थीटा डी थीटा, इसकी रेडियस आपके पास क्या होगी आर होगी। तो डी एस आपका एरिया एलिमेंट क्या है, देखो एरिया एलिमेंट ऑफ रेडियस डी आर। तो आपका क्या हो गया ये हो गया आपका आर डी थीटा हो गया और नीचे आपका क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया डी थीटा बाई आर आ गया, ठीक है। तो आपका डी टा अपना आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार। तो इससे आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सॉलिड एंगल आपका क्या है 2 पाई साइन थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद देखो इसके बाद हमने क्या कर दिया द नंबर डी एन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ई इजिकल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन के टी एंड डी साइमन। तो आपका डी एन किसके प्रोपोर्शन आपका जो प्रोडक्ट है ना ई की पावर माइनस डब्ल्यू बाई के टी और डी साइमन के बीच में, ठीक है। तो वह डी एन आपका क्या है किसके प्रोपोर्शन आपका ई की पावर माइनस डब्ल्यू अपॉन के टी और डी साइमन के बीच में, ठीक है। तो डी साइमन आपका क्या सॉलिड एंगल है और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है देखो इसकी वैल्यू ई की पावर माइनस डब्ल्यू बाई के टी होगी सिंपल, ठीक है। और डी टाउ की वैल्यू हमारी ये है और सी आपका क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और डी एन आपकी क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या डाइपोल हैं जो किसके बीच ओरिएंटेड करें आपके थीटा एंड थीटा वाला डी थीटा के बीच में, ठीक है। तो इसके बाद देखो डी एन आपका क्या है सी इंटू 2 पाई ई की पावर पी एम। तो हमने क्या कर दिया आपका देखो माइनस डब्ल्यू बाई के टी है तो आपका मन डब्ल्यू इजिकल टू किसके इक्वल होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है और वो आपका क्या होता है माइनस पी एम बी कोस थीटा इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी डब्ल्यू की जगह हमने ये पुट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कि ई की पावर आपके पास क्या आ गई पी एम बी कोस थीटा आ गई, ठीक है, हो गया सी इंटू 2 पाई ई की पावर बी एम कोस थीटा बाई के टी का आपका सेम रहेगा, ठीक है। साथ में आपका क्या साइन थीटा डी थीटा था, हो गया। और सी आपका क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्लियर। इसके बाद हम क्या कर देंगे द इंटीग्रेशन ऑफ डी एन ओवर ऑल दी वैल्यूज ऑफ थीटा फ्रॉम थीटा इजिकल टू 0 टू थीटा इजिकल टू पाई मस्ट बी इक्वल टू एन। तो हम क्या कर देंगे डी एन का इंटीग्रेशन कर देंगे और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई तक है तो किसके इक्वल होगा आपका एन के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका डी एन था इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो आपका किसके इक्वल आएगा आपका एन के इक्वल आएगा और वैल्यू आपने क्या करी 0 से पाई करी है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 से पाई हो गई और ये आपका एन के इक्वल आ गया, ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन और नंबर डेंसिटी ऑफ डायपोल्स आर ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5.27। तो हम क्या करेंगे आपकी इक्वेशन है ना तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो डी एन का इंटीग्रेशन आपके पास एन हो जाएगा 2 पाई सी आपका कॉन्स्टेंट 0 से पाई ई की पावर पी एम बी कोस थीटा अपॉन के टी साइन थीटा डी थीटा हो गया। इसके बाद देखो इसने क्या किया आपका यू किसके इक्वल होता है आपका
पी एम बी वाई के टी के इक्वल होता है। तो पी एम बाई के टी से आपने क्या करा, यू पुट कर दिया। ठीक है, हम मान भी सकते हैं इसको। तो हमने क्या कर दिया, पी एम बी कोस थीटा जगह हमने यू पुट कर दिया, सॉरी पी एम बी वाई के टी की वैल्यू आपने यू पुट कर दी। तो आपका क्या आ गया, ई की पावर यू कोस थीटा आ गया, साथ में साइन थीटा डी थीटा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, सी की वैल्यू निकाल ली। तो ये इसके साथ सी को छोड़ के सभी मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आपकी डिवाइड में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, सी की वैल्यू आपने किस में पुट कर दी, आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, हमने पुट कर दी और पी एम बी बाई के टी आपका क्या होता है, यू होता है। तो हो गया, सी की वैल्यू आपने पुट कर दी है पूरी। तो आपका देखो पी एम बी आपका क्या होता है, पी एम बी बाई के टी आपका होता है यू होता है। तो पी एम बी बाई के टी जगह आपने यू पुट कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, सी की वैल्यू ये है, तो एन मल्टीप्लाई में आपका क्या है, 2 पाई ई की पावर यू कोस थीटा, साथ में साइन थीटा डी थीटा हो गया, और नीचे आपकी टर्म आ गई ये सिंपल। ठीक है, आ गया इतना समझ में। इसके बाद देखो इसने क्या किया, हेयर ईच ऑफ द मोलिकल्स विल कंट्रीब्यूट ए मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपका हर एक मोलिकल्स है ना क्या करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट को कंट्रीब्यूट करेगा। वो आपका क्या आ जाएगा, U1 इजिकल टू पी एम कोस थीटा हो गया। और ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम I in the direction of magnetizing field due to all the molecules और dipole is given by। तो इसने क्या बताया, आपका हर एक मोलिकल्स है ना क्या करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट को कंट्रीब्यूट करेगा। वो आपका क्या हो, U1 इजिकल टू पी एम कोस थीटा हो गया। और आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। ठीक है, तो आपका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया आपका, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, जिसमें आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आई इजिकल टू 0 टू पाई डी एन पी एम कोस थीटा। तो ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हमने आई से डिनोट कर दिया। ये आपका ये होगा डी एन पी एम कोस थीटा। ये आपका इसके इक्वल आ गया। और आई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, इसके बाद देखो आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एन पी एम। ठीक है, साथ में कहा था कोस थीटा था। तो आपने क्या कहते, डी एन की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी। ठीक है, डी एन की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आगे टर्म ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, वो क्या करेंगे, जीरो मैग्नेटाइजेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, देयरफॉर वी कंसीडर द इफेक्ट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, आपके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इफेक्ट हैं उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, यू कोस थीटा हमने मान लिया, एक्स मान लिया, और यू कोस थीटा का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यू क्या है, ये कोस थीटा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम डी थीटा के साथ। तो यू कोस का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यू साइन थीटा डी थीटा हो गया। एक्स का इंटीग्रेशन आपका डी एक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया, यदि हम थीटा की वैल्यू 0 लेंगे, इसमें थीटा की वैल्यू 0 लेंगे, तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यू आएगी, क्योंकि कोस 0 आपका 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू यू आ गई। और जब हम थीटा की वैल्यू पाई लेंगे तो आपके एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस यू आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमने पुट कर दिया जो हमने माना था, यू कोस थीटा की मानना था हमने एक्स मानना था, तो ई की पावर क्या होगी, एक्स हो गई। ठीक है, ई की पावर एक्स हो गई। कोस थीटा हमने क्या मानना था, एक्स मानना था, और साथ में क्या था, यू था, तो हमारा एक्स बाई यू हो गया। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, तो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया था। ठीक है, तो उसका आपका क्या आया था, माइनस यू साइन थीटा डी थीटा, आपका डी एक्स के इक्वल आया था। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, डी एक्स लिख दिया। ठीक है, और लिमिट हमारी क्या आ गई, यू से माइनस यू हो गई, यू से आपकी माइनस यू, सिंपली नीचे भी आपका ये हो जाएगा, यू कोस थीटा आपका क्या होता है, एक्स होता है, साइन थीटा डी थीटा आपका क्या होता है, ये होता है ना, ये आपका डी एक्स बाई यू हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाले में भी यू आया था, नीचे वाले में, तो आपका दोनों यू कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जो इसके साथ थे वो। ठीक है ना, इसके बाद देखो ये आपकी टर्म बच गई। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, हम दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद इसके हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे।
तो आपका क्या आ जाएगा NPM/U आपका एज इट इज़। तो इसका करेंगे हम, देखो ये आपका क्या हो जाएगा U/V हो गया, ठीक है। पहला देखो EX आपका, जिसे एक्स आपने एज इट इज कर दिया, EX का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा EX होगा माइनस, इसके बाद आपका क्या होगा x का आपके पास 1 हो गया, EX आपका एज इट इज हो गया, ठीक है। तो लिमिट आपकी क्या U से -U है, इसी तरह नीचे वाले का हो जाएगा। EX का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा सेम हो जाएगा, और लिमिट आपकी क्या U से -U है, ठीक है। इसके बाद देखो NPM/ आपका U एज इट इज हो गया। इसको आप क्या करोगे, आप लिमिट पुट करोगे ना आपके पास, तो आपके पास क्या बनेगा U cot θ U इज -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या कर दिया, U आपने कॉमन ले लिया, U कॉमन ले लिया तो आपका U से U कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी टर्म आ गई है। तो आपको देखो आप क्या बदलोगे, आपने देखेंगे U cot हाइपरबोला UQ लिया, ठीक है ना। यह आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करके क्या देखो आपका देखो cot हाइपरबोला U -1/U आपका क्या होता है, ये टर्म होती है देखो EX + e⁻⁻x, ठीक है, अपॉन e⁻U e⁻U -1/U। तो इसकी जगह पर देखो, इसकी जगह आपका क्या टर्म बनती है, इससे पहले आपकी टर्म ये बनती है, ठीक है ना। तो आप इसकी लिमिट पुट करोगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, जो इसके साथ तो आपका क्या आ जाएगा U आ जाएगा, और U आपका क्या बनेगा cot हाइपरबोलिक U का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। cot हाइपरबोलिक U आपका क्या होता है e⁻x + e⁻⁻x अपॉन e⁻x e⁻⁻x होता है, ठीक है ना। आप कर लेना चाहिए कि एक बार cot हाइपरबोलिक U का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने U का क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के लिए आपका cot हाइपरबोलिक U -1/U आ गया, ठीक है। इतना कंप्लीट। तो देखो अब आपकी ये टर्म क्या आ गई, ये आपकी जो टर्म है ना, ये आपकी क्या है लैंग्वेन की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है लैंग्वेन की इक्वेशन है। तो आपका आई आपका क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या है NPM × LU। LU आपका क्या है लैंग्वेन थ्योरम है। तो ये आपकी हो गई थी, U की वैल्यू आपकी क्या होती है PM/KT होती है, ठीक है, 1/U। U आपका क्या है PMB/KT होता है, इसका उल्टा हो गया। तो ये आपका क्या आएगा लैंग्वेन फंक्शन आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर दिया देखो, इसके बाद हमने क्या कर दिया T की वैल्यू को हमने क्या कर दिया 0 के अप्रोच कर दिया, ठीक है, और उसके साथ क्या कर दिया B के आई वैल्यू ले ली, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगी, जो टर्म में आपकी U है ना, वो आपकी क्या हो जाएगी बिकम वैल्यू लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी इन कंपेरिजन टू यूनिटी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। विद इन दिस लिमिट वी हैव cot हाइपरबोलिक U क्या हो जाएगी 1 के अप्रोक्स हो जाएगी, एंड 1/U आज आपका क्या हो जाएगा <1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। इसने क्या बताया, यदि आपकी T की वैल्यू 0 का अप्रोच करेगी और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी B की वेरी हाई हो जाएगी, ठीक है, तो जो आपकी टर्म U है ना वो क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कंपेरिजन टू यूनिटी के, ठीक है। विद इन दिस लिमिट, इस लिमिट के अंदर आपकी क्या हो जाएगी cot हाइपरबोलिक U आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1/U आपका क्या हो जाएगा <1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन ये है ना, आपकी क्या बन जाएगी I = NPM बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं I0 कह सकते हैं। तो इससे हम क्या शो कर सकते हैं, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है ना मैग्नेटाइजेशन की, वो आपकी क्या कहलाएगी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कहलाएगी। और टेक प्लेस आफ्टर ऑल द मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैव अलाइनमेंट पैरेलल टू द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। और वो कब टेक प्लेस करेगी, जब आपके ऑल मॉलिक्यूलर डाइपोल्स है ना क्या हो जाएं अलाइन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन पैरेलल अलाइन हो जाए तब, ठीक है ना। तो ये हमें क्या शो करेगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन शो करेगी, और वो आपकी क्या कहलाएगी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी कब टेक प्लेस होगी, जब आपके सभी मॉलिक्यूलर डाइपोल्स है ना क्या हो जाए पैरेलल में अलाइनमेंट हो जाए टू द गिवन मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इसके बाद देखो क्वालिटेटिव वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन आई विद द टर्म। तो आप क्या कहते हैं इसको, सॉरी क्वालिटेटिव वेरिएशन करेगा ना मैग्नेटाइजेशन की विद टर्म, इस टर्म के साथ। तो आपका क्या हो जाएगा रूम टेम्परेचर आपका क्या होता है 300 केल्विन होता है। तो इसके बाद क्या कर दें हमने वैल्यू पुट कर दी PM = क्या हो गया आपका, ये देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है PM की आपके पास वैल्यू है, ठीक है ना। टेम्परेचर आपका क्या होता है 300 केल्विन हो गया,
पीएम की वैल्यू आपके पास क्या ले ली 9.3 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेम्परेचर ले ली। ठीक है, टाइम होगी शायद ये, देख लेना। इसके बाद के आपका के की वैल्यू ले ली आपने 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल हो गई, पर केल्विन हो गई। ठीक है, बी आपका क्या हो 1 टेस्ला हो गया। तो यू की वैल्यू में आपने सभी वैल्यू पुट कर दी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पुट कर दी, बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गया 1 टेस्ला है, क्या आपका क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻23 होती है। टी आपका क्या टेम्परेचर पुट कर दिया, तो यू की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और ये वैल्यू आपकी क्या बहुत है स्मॉल है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे फॉर लो वैल्यू ऑफ बी एंड आई टेम्परेचर। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया सेकंड केस ले लिया। पहले तो हमने क्या किया था, जब आपका टी क्या अगर 0 का अप्रोच करे और बी के आपके पास ज़्यादा वैल्यू हो जाए, ठीक है, तो आपका यू क्या आ जाएगा वेरी लार्ज हो जाएगा। तो इस केस में आपका क्या होगा, यदि आपके पास बी की वैल्यू कम हो जाए, वेरी लो हो जाए और हाई टेम्परेचर हो जाए आपका, तो ये यू की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, हो गया ये। तो इसके बाद देखो हमने क्या किया, आपका ये कोट हाइपरबोलिक यू -1/u होता है, मतलब लैग्रेंज फंक्शन की वैल्यू, और आपका कोट यू आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास यह होता है e की पावर u प्लस e की पावर माइनस यू अपॉन e की पावर u माइनस e की पावर माइनस यू, माइनस में आपका क्या 1/u है। तो ये आपका क्या फार्मूला होता है, ex प्लस e की पावर -x/2 का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस u स्क्वेयर अपॉन 2 आइटा प्लस u की पावर 4/4 आइटा प्लस u की पावर, मतलब जो ई एन पावर है उनका स्क्वेयर और नीचे उसका आइटा। ठीक है, और ये आपका माइनस में है, तो नीचे आपकी क्या आएगी ऑड वैल्यू आएंगी, तो u प्लस u³ अपॉन 3 आइटा प्लस u की पावर 5/5 आइटा हो गया। तो इसके बाद क्या कर देंगे हम, जो इनके हायर पावर है उनको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखो 1/u माइनस 1/u, तो देखो ये आपकी दो वैल्यू तो ले लेते हैं हम। ठीक है, इस वैल्यू का इस वैल्यू का एलसीएम ले करेंगे, इस वैल्यू का इस वैल्यू करेंगे, तो इनको सोल्व करेंगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा u/3 आ जाएगा। ठीक है, और u की वैल्यू आपके पास क्या होता है pmb/3kT होता है। ठीक है, ये आपका क्या गया इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ u की स्मॉल वैल्यू के पास आपकी जब आपकी u की वैल्यू स्मॉल हो तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपका क्या आता है I=n pm²/b 3kT। आई की वैल्यू आपके पास क्या होती है npm होती है, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई pmb/3kT आ गई। तो पुट कर दिया आपने, पुट करने के बाद आपका क्या आ गया npm आपने कॉमन ले लिया pmb/3kT हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देखो बी आपका क्या आता है u0h होता है, आपका रिलेशन पढ़ा है ना आपने, b क्या होता है u0h होता है, तो बी की वैल्यू आपने पुट कर दिया आपका, तो ये आ गया। ये आपका कब आया, जब आपकी v की वैल्यू क्या होगी वेरी लो होगी और आपका हाई टेम्परेचर होगा, तो u की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो फर्दर फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ u के स्मॉल वैल्यू के लिए आपकी वैल्यू ऑफ i क्या हो जाएगी क्वाइट स्मॉल देन दैट ऑफ b, तो आपकी i की वैल्यू क्या होगी b से बहुत छोटी हो गई। ठीक है, अंडर दीज कंडीशंस दिस सस्पेटेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज गिवन बाय, तो इन कंडीशन के अंडर आपका क्या हो जाएगा जो सस्टेबिलिटी है ना मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, मतलब जाइए हम आपका क्या हो जाएगा I/h, आई आपका क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है अपॉन h है, बी आपका देखो u0h होता है, तो h की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी b/u0 आ जाएगी, h की वैल्यू पुट कर दिया आपने। ठीक है, इसके बाद देखो अब m की वैल्यू देखो, i की वैल्यू आपके पास क्या थी ये थी, तो आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो आपके m की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और m में देखो आपने 1/t कॉमन ले लिया और पूरा आपने ब्रैकेट में ले लिया, और ये आपने क्या मान लिया C' मान लिया। ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक सस्पेटेबिलिटी है ना आपका क्या आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आगे टाइम के साथ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ रिलेशन हो गया, और C' आपका क्या हो गया आपका क्यूरिक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इससे आपका क्या क्लियर होता है, जो आपकी इक्वेशन 5.37 है ना आपकी ये इक्वेशन, तो आपकी ये क्या शो करती है, जो आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की सस्पेटेबिलिटी है ना अंडर नॉर्मल कंडीशन वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है,
और ये क्या कहलाता है? आपका क्यूरिला कहलाता है। द रीजन इन विच द क्यूरिला इज ओबेड, जिस रीजन के बीच में आपका क्यूरिला ओबे करता है ना, वो आपका किस कैसे दिखा रखा आपने? डॉटेड लीनियर पोर्शन में दिखा रखा, ठीक है, फिगर में। तो डॉटेड पोर्शन आपका क्या है? देखो ये आपका क्या डॉटेड पोर्शन है, और ये आपका क्या शो करता है? आपका जहाँ पर आपको क्यूरिला ओबे करता है ना, उसको शो करता है डॉटेड लीनियर पोर्शन। द क्यूरिला हैज़ फाउंड ए वाइड एक्सपेरिमेंट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आपका क्यूरिला है ना, वो क्या फाउंड करेगा कि ये आपका क्या करता है? वाइड एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, ठीक है, हो गया ये। तो देखो आपके डॉटेड लाइन अभी क्या हो जाती है? जहाँ पर आपका क्यूरिला ओबे होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? लैंगवेन का कांस्टेंट था, लैंगवेन फंक्शन दिखा रखा है इसने, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। एक बार इसका हम आपको फिर से रिवीजन देते हैं, ठीक है। तो लैंगवेन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में आपका क्या होता है? देखो तो इसमें आपका क्या होता है? हम सबको पता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आपके बहुत सारे एटम होते हैं ना, और मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो क्या करते हैं? नेट अनबैलेंस मैग्नेटिक मोमेंट को पोजेस करते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन है ना मैग्नेटिक मोमेंट के टुवर्ड्स किसके कारण होता है? आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है ना। वो आपका क्या करता है? एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा? एटम पोजेस करेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? आपका जो थ्योरी है उसको हमने डिस्कस किया है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? क्लासिकल थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया? एक डाइपोल मान लिया जिसका आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या पीएम है, और क्या करे? आपका एंगल थीटा बना रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ। तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी? यू इजिकल टू माइनस पी एम बी कोस थीटा हो गई, ठीक है। पी एम आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा आप क्या कहें? दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है। इसके बाद देखो बोल्ट्जमैन क्लासिकल स्टैटिक्स फॉर एन असेंबली ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपका जो आपकी थ्योरी होती है ना, बोल्ट्जमैन क्लासिकल स्टैटिक्स की थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे जिसमें आपका एनर्जी स्टेट क्या होता है? डब्लू होता है। वो आपका किसके प्रोपोर्शन होता है? e⁻⁻⁻के टी के इक्वल होता है, ठीक है। क्या आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो आपका एन मैग्नेटिक डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आ गया, मान लिया हमने। क्या आपका मैग्नेटिक डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या है? एन है, ठीक है। तो देखो हमारा नंबर ऑफ डायपोल्स क्या हो गए? डी एन हो गई, और किसके बीच में लाई करते थे? थीटा और थीटा प्लस डी थीटा बीच में करते थे। तो आपका नंबर ऑफ डायपोल्स क्या आ गया? डी एन इजिकल टू एन थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है। और हर एक डायपोल आपका क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है? ये होती है, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया हमने? सॉलिड एंगल निकाल लिया डी साइमन, किसके बीच में? थीटा और थीटा वाला डी थीटा के बीच में, ठीक है। ये आपका क्या आएगा? डी टाउ इजिकल 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो आपने सॉलिड एंगल किसमें पढ़ा था? जो हमने पहली यूनिट पढ़ी थी ना, उसमें हमने सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो आपका क्या होता है? सॉलिड एंगल क्या होता है? एरिया एलिमेंट ऑफ रेडियस आर अपॉन में क्या होता है? आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इससे देख लेना। तो आपका जो एरिया होता है ना, वो क्या करता है? जो आपका कौन जो एंगल से एक्सटेंड करता है ना, उसका एरिया होता है, और नीचे आपका क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो आपका सॉलिड एंगल क्या आएगा? 2 पाई साइन थीटा डी थीटा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसने क्या कर दिया? जो आपका डी एन है ना, नंबर ऑफ डायपोल्स है, वो आपका किसके प्रोपोर्शन है? आपके प्रोडक्ट ऑफ e⁻⁻के और डी साइमन के आपका इक्वल, मतलब सॉलिड एंगल का प्रोडक्ट है। तो दोनों का आपके पास प्रोडक्ट हो गया, डी एन इसका प्रोडक्ट और सॉलिड एंगल क्या? 2 पाई साइन थीटा डी थीटा है, और सी आपका क्या? कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद देखो जिन क्या कर दिया आपका देखो आपका डब्लू इजिकल टू यू इजिकल टू किस क्या होता है? माइनस पी एम बी कोस थीटा होता है, ठीक है। तो आपका डब्लू और माइनस यू आपका इक्वल होता है, मतलब डब्लू और यू आपका क्या होता है? सेम होता है, और किसके इक्वल होता है? माइनस पी एम बी कोस थीटा इक्वल होता है। तो आपने क्या कर दिया? डब्लू की जगह आपने पुट कर दी पी एम बी कोस थीटा, और ये माइनस का ये माइनस का, तो आपका प्लस की वैल्यू आ गई, ठीक है। और आपका एच हो गया, और सी आपका क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या था? ये फिगर आपको बताएं तो ये क्या था?
आपका ओरिजिन के ऊपर से आपने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया बाहर, ठीक है। उसके ऊपर से आपका क्या करा है, एक कौन सबस्टेंड कर रहा है एक स्पीयर को, ठीक है। मतलब ये एक स्पीयर है, वो आपका क्या करा है, इस पॉइंट से आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, कौन बन रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने एक और ले लिया, वो भी आपका कौन बना रहा है, ठीक है। पहले वाला स्पीयर है जो उसका आपका क्या होगा, थीटा एंगल बनाएगा, दूसरे के पास के साथ आपका डी थीटा बनाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले का आपके पास क्या हो जाए, थीटा प्लस डी थीटा एंगल हो गया, और पहले वाले का थीटा है और इसकी रेडियस है, तो उससे आपने क्या बनाया, सॉलिड एंगल बनाया है, ठीक है। ये आपका क्या नंबर ऑफ डाइपोल्स आ गया ना। तो अब हम इसका क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे और वैल्यू क्या लेंगे, थीटा की 0 और पाई लेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी किसका करेंगे आप, डी का इंटीग्रेशन करेंगे। आपका डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा। तो आपका एन थीटा डी थीटा वह लिमिट क्या 0 से पाई आपका एन के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, आपकी ये इक्वेशन है ना, तो हम क्या करें, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे स्पेसिमेन का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इस इक्वेशन का। डी का इंटीग्रेशन आपके पास एन हो गया, 2 पाई सी आपका कॉमन, आपका अंदर आपका ये आ गया, लिमिट आपकी 0 से पाई है। तो अब हमने क्या कर दिया, देखो पी एम बी वाई के टी आपका क्या होता है, यू होता है, तो पुट कर दिया आपने, ई की पावर क्या आ गई, यू को थीटा आ गई, और आपका जी टी साइन थीटा डी थीटा हो गया। तो सी की वैल्यू निकालेंगे और आपका सारा सौदा मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो गया आपका, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर दिया, सी की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी डी एन में, ठीक है। तो पुट करने के बाद देखो आपका पी एम बी वाई के टी आपका क्या होता है, यू होता है। तो पी एम बी वाई के टी आपका यू हो गया, तो क्या आ गया, सी 2 पाई ई की पावर यू बाई यू कोस थीटा आ गया, एन ई की पावर यू कोस थीटा आ गया, साइन थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। तो नीचे आपका देखो 2 पाई था, तो 2 पाई से ऊपर वाला 2 पाई कट गया, ठीक है ना। और नीचे आपका क्या है, ये है 2 पाई कैंसिल हो गया था, आपकी टर्म बच गई ये। तो इसके बाद देखो आपका जो मोलिकल है ना, हर एक मोलिकल क्या करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट को पॉजिटिव करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, U1 इजिकल टू पी एम बी सॉरी पी एम को थीटा हो गया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर एक मोलिकल से आपका क्या करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट को कंट्रीब्यूट करेगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, U1 इजिकल टू पी एम को थीटा होगा, ठीक है। और आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। हो गया इतना क्लियर। इसके बाद क्या कर दिया हमने, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया, और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को आपने क्या किस से डिनोट किया, आई से किया, और वो किस में आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में है। तो आपका क्या आएगा, आई इजिकल टू डी एन पी एम कोस थीटा। तो आपका क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया स्पेसिमेन का। तो ये देखो आपका क्या है, पी एम कोस थीटा आपका क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट था, डी एन आपका क्या था, डाइपोल था, ठीक है, डाइपोल मोमेंट था। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया आपका, तो ये आपका आ गया डी एन पी एम कोस थीटा। डी एन की वैल्यू हमने क्या कर दी, इसमें पुट कर दी, तो आपका आई आ गया ये, ठीक है। इसके बाद देखो हमने क्या माना, आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, क्या करेगा, जीरो मैग्नेटाइजेशन को कंट्रीब्यूट करेगा, और उसके लिए हमने क्या कर दिया, वी कंसाइडर द इफेक्ट ड्यू टू ओरिजेंटल कंपोनेंट। तो उसके लिए आपने क्या कर दिया, एक ओरिजेंटल कंपोनेंट का इफेक्ट कंसाइडर कर लिया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके बाद यू कोस थीटा को मान लेंगे, जैसे यू कोस थीटा को हमने मान लिया, एक्स मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यू साइन थीटा डी थीटा, मतलब सॉरी डिफ्रेंशिएशन बता रखा, लेकिन आपका ये क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो यू कोस थीटा इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कई बार मिस्टेक हो जाते हैं हमसे भी, ठीक है। यू कोस थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या होगा, माइनस यू साइन थीटा होगा, इसका आपके पास का डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें आप देखो, यदि थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास यू आएगी, और थीटा की वैल्यू आप क्या करेंगे, पाई पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, माइनस यू आएगी। तो आपकी लिमिट आपकी चेंज हो गई, 0 से आपकी पाई थी, तो अब आपकी क्या होगी, यू से माइनस यू हो गई। तो इसमें हम देखेंगे एन पी एम आपका कॉमन, तो यू कोस थीटा आपने मान लिया एक्स मान लिया, एक तो ए की पावर एक्स हो गई, लिमिट आपकी ये चेंज हो गई थी। इसके बाद देखो कोस थीटा है आपका, आपने कोस थीटा यू कोस थीटा एक्स मानना था, कोस थीटा पहले आपकी क्या आ जाएगी, एक्स बाई यू हो गई, तो पुट कर दी, एक्स बाई यू होगी, तो आपका यू नीचे आ गया, ठीक है। साथ में क्या साइन थीटा डी थीटा है, तो साइन थीटा डी थीटा
तो आपका क्या हो जाएगा, यू आपका इस साइड आ जाएगा, डी एक्स बाई माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करेंगे इसी तरह इसमें करेंगे, ई की पावर एक्स हो गई, लिमिट आपकी माइनस प्लस यू से माइनस यू है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी डी एक्स बाई माइनस यू आ जाएगी। तो ऊपर वाले में माइनस यू आया तो नीचे वाले में, तो दोनों आपके माइनस यू कैंसिल हो गया आपस में, इतना हो गया। ये यू इंटू वी से आप इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने तो आपके पास ये हो जाएगा यू इंटू वी से, पहले आपका एक्स एज इट इज, ई एक्स का आपके पास क्या ई एक्स हो गया, माइनस आपका एक्स का क्या होगा 1 हो गया, ई एक्स आपका एज इट इज, लिमिट आपकी यू से माइनस यू है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या होगा, ई की पावर एक्स हो गया, लिमिट आपकी ये हो गई। तो ये आप लिमिट पुट करोगे ना आप, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपकी टर्म आई है आपके पास, एक टर्म आ जाएगी, ऐसी टर्म आ जाएगी। ठीक है ना, और ये टर्म आपकी क्या होती है, कोट हाइपरबोलिक माइनस 1/u होती है। ठीक है ना, आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगी ये। ठीक है, तो इसको पुट करोगे तो पहले आपका क्या बनेगा, यू कोट हाइपरबोलिक u माइनस 1/u होगा। तो u आपके इसके बाद एज इट इज़, मतलब बार कॉमन ले लिया ने, u से u कैंसिल आपका, कोट हाइपरबोलिक u माइनस 1/u। तो कोट हाइपरबोलिक u आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u अपॉन e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u। ठीक है, इतना आ गया। तो ये आपका जो कोट हाइपरबोलिक वाला फंक्शन है, ये आपका क्या है, लैंगवेन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो लैंगवेन की इक्वेशन हो गई। u में पता आपका u की वैल्यू क्या होती है, पी एम बी वाई गेट होती है, तो u की वैल्यू आपने पुट कर दी दोनों जगह, तो ये आपका क्या हुआ, लैंगवेन फंक्शन हो गया। तो इसके बाद आपके आगे दो केस आ गई। तो पहले केस में आपने क्या करा, टी की वैल्यू क्या कर दी, 0 के अप्रोच कर दी। तो टी की वैल्यू 0 के अप्रोच करेंगे हम, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आई वैल्यू आएगी। तो जो आपकी टर्म यू है ना, वो क्या कर जाएगी, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी यूनिटी से। ठीक है, तो यू की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यूनिटी से आपकी ज़्यादा आ जाएगी। तो आपकी जो लिमिट है वो आपकी क्या हो जाएगी, कोट हाइपरबोलिक यू, तो आपका क्या हो जाएगा, टेंस टू 1 हो जाएगा, और 1/u क्या आ जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। तो आप देखो आई इजिकल टू एन पी एम हो गया, ये आपका क्या होगा, टेंस टू 1 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, हो गया ये। तो ये आपकी क्या शो करता है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटाइजेशन का शो करता है, और ये क्या कहलाता है, आपका सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और ये किसके लिए टेक प्लेस करती है, जब आपके सभी मोलकुलर डायपोल्स हैं ना, क्या करें, पैरेलल में अलाइन करें, तब होती है। ठीक है, ये इसके बाद क्या कर दिया आपने, एट रूम टेम्परेचर के ऊपर टी की वैल्यू क्या होती है, 300 केल्विन होती है, और पी एम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पुट कर दिया आपने, कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, और बी की वैल्यू पुट कर दिया आपने। ठीक है, तो सभी की वैल्यू पुट करने के पास आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू क्या, बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू हम क्या लेंगे, बहुत स्मॉल लेंगे, और आपका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, हो गया सेकंड केस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका ये लैंगवेन फंक्शन था ना, तो इसमें हम क्या कर दिया, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, कोट यू का आपके पास क्या होता है, ये होता है, माइनस में 1/u है। तो देखो आपका पास फॉर्मूला होता है ई की पावर u प्लस ई की पावर माइनस u/2 का, और एक होता है आपका ए की पावर u माइनस ई की पावर माइनस u/2 का। तो आप किसके इक्वल होता है, आपका पहला तो आपका इसके इक्वल होता है, मतलब जो इवन पावर होती है ना, उसके इक्वल। ठीक है, पहले आपकी क्या आ जाएगी, u की पावर 0 प्लस u² 2 आइटा प्लस u4/4 आइटा, मतलब इस तरह इवन पावर होंगे। ठीक है, माइनस वाले में आपके क्या हो जाएगा, ओड पावर आएंगे। ठीक है, पहले u/1 आइटा प्लस u/3 आइटा, इसी तरह u प्लस u5/5 आइटा। ठीक है, तो इस तरह हो गया, नीचे वाले 2 से आपका ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी टर्म आ गई है। ठीक है, तो इसके आगे वाले हम क्या कर देंगे, आई पावर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे, आपका u²/2 हो गया, u प्लस u³ 6 हो गया। तो इनको सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास u/3 आ जाएगा। ठीक है, कोट हाइपरबोलिक u माइनस 1/u की वैल्यू क्या आ गई, u/3, और u आपका क्या होता है, PMB/KT होता है, तो साथ में आपका 3 था, तो लैंगवेन फंक्शन की आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो आई की वैल्यू आपके पास ये थी, तो आपके क्या आ गया, आई इजिकल टू NPM, LU की वैल्यू आपके पास ये हो गई। ठीक है, क्लियर,
इसके बाद देखो बी आपका क्या जब न्यू टच होता है तो बी की वैल्यू पुट कर दी इसने, तो ये आके आपकी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ठीक है, या हम इसको क्या कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया यू की स्मॉल वैल्यू मान ली। ठीक है, तो यू की वैल्यू आपके पास स्मॉल है तो आपकी क्या होगी, आई आपका क्वाइट स्मॉल हो जाएगा देन दैट ऑफ बी। यदि आपने यू की वैल्यू स्मॉल मान ली तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी बी से। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की सस्पेक्टेबिलिटी है ना वो आपके पास क्या हो जाएगी, आई अपॉन एच हो जाएगी। और आपका देखो बी इजिकल न्यू नोट एच होता है तो ऐसा आपका क्या हो जाएगा, बी अपॉन न्यू नोट हो जाएगा। पुट कर दिया आपने, न्यू नोट की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, सॉरी आई की वैल्यू हमें पता है ये होती है ना, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसमें। ठीक है, तो जाइए एम की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो जाइए एम की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद देखो हमने क्या किया, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करते 1/T बार ले लिया और पूरा हमने ले लिया अंदर, तो अंदर वाला आपका क्या हो गया, क्यूरी आपका कांस्टेंट हो गया। इसको हमने मान लिया C' मान लिया। ठीक है, ये आपका सस्टेबिलिटी आपकी क्या आ गई, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। ठीक है ना, हो गया इतना क्लियर। तो आपका C' आपका क्या होगा, क्यूरी कांस्टेंट हो गया। और इससे आप इस इक्वेशन से आपका क्या क्लियर होता है, जो आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की सस्पेक्टेबिलिटी है ना नॉर्मल कंडीशन के लिए वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। ठीक है, और ये ला आपका क्या कहलाएगा, क्यूरी ला कहलाएगा। और ये रीजन आपका क्या करेगा, क्यूरी ला को ओबे करेगा। और इस फिगर में आपका जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है, तो ये क्या बताती है, इस रीजन में आपका क्यूरी ला क्या करता है, ओबे होता है। ठीक है, और क्यूरी ला से हमें क्या मिलता है कि ये आपका बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट में आपका काम आता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए। ठीक है, हो गए। तो ये आपकी थ्योरी हो गई लैंग्वेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, और साथ में आप पहले क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म करेंगे। तो दोस्तों ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन आपका लगभग एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।